नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। एक बार फिर झारखंड से सुपर एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। बिजनेस लॉबी के दबाव में झारखंड सरकार का बदलाव सुनिश्चित है। वो यूं कि मई से पहले तो सरकार बदलना ही बदलना है, और जब मई में बदलना है, 6 महीने बाद बदलना है, उससे पहले कल या 14 जनवरी को क्यों नहीं। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आर्मी मैन की बेटी दिसांग गुरु शिबू सोरेन की बहू कल्पना सोरेन को ले जाके बैठाने वाली। आप कहेंगे हेमंत सोरेन क्यों हटाने वाली। एक पैचअप फार्मूला निकला है देश के बड़े औद्योगिक घराने के दबाव में कि हेमंत सोरेन पर जो ईडी का मामला चल रहा है या बहुत सारे और मामले हैं, उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी गुरेज कर रही है। लेकिन जहां तक बात है कल्पना सोरेन को उस कुर्सी पर बिठाने के लिए, जब से कल्पना सोरेन राजनीति में कदम रखी है, तब से हेमंत सोरेन के जीवन में शुभ ही शुभ हो रहा है। पहले तो वो विधायक बनी, उसके बाद दोबारा विधायक बनी, उपचुनाव जब आया तो उसमें विधायक बनी, दोबारा विधायक बनी। आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी से चंपी सोरेन को हटा दिया गया, वहां पर हेमंत सोरेन को दोबारा जेल से बाहर आने का बिठा दिया गया। और जो विदुषी चरित्र दिखा है कल्पना सोरेन का, वो अद्भुत है। कहते हैं हाल में मुख्यमंत्री के साथ, हेमंत सोरेन के साथ दिल्ली प्रवास के दौरान जो मुलाकात हुई, उसका अरेंज किया था देश के सबसे बड़े और प्रधानमंत्री के सबसे प्रिय औद्योगिक घराने ने। औद्योगिक घराने क्या इंटरेस्ट है वो बता देता हूं मैं बात कर रहा हूं अडानी का। गौतम अडानी 4 महीने पहले रांची आके हेमंत सोरेन से मुलाकात कर गए हैं। 1-to-1 मुलाकात हुई। उनका बड़ा व्यापक इंटरेस्ट है झारखंड में, खास करके गोड्डा में जो विद्युत संयंत्र है। बांग्लादेश में सीधा सप्लाई होता था वहां बिजली, लेकिन बांग्लादेश में जिस ढंग से विप्लव आया, उसके बाद से अडानी का यह संयंत्र लगभग परेशानी में पड़ गया था। उसे समझा बुझा करके प्रधानमंत्री की पहल पर या बाकी पहल पर झारखंड सरकार ने अडानी के बिजली संयंत्र की उस बिजली को खरीदने या लेने का फैसला किया। इतने भर की बात नहीं है, उस बिजली संयंत्र से बहुत ज्यादा मात्रा में राख उत्पन्न हो रहा है, उसका भंडार वहां क्रिएट हो गया। और कहते हैं उस राख के भंडार से अडानी चाहता है कि वहां सीमेंट संयंत्र लगाए, और ये व्यापक इंटरेस्ट है झारखंड में। इन सब के लिए उसके लिए जरूरी है कि सीमेंट संयंत्र लगाना है, इसके लिए सेंटर से क्लियरेंस लेनी है, राज्य सरकार से अनुमति लेनी है। सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में उसके विपक्ष की सरकार है, प्रतिपक्ष की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के साथ चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी का रुख हमेशा से केंद्र के खिलाफ रहता है। इसके रहते हुए अडानी असहज महसूस कर रहे हैं, उनका वो सीमेंट का संयंत्र वहां लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। जैसे तैसे तो बात बनी है बिजली खरीद पर। इतना ही नहीं, अडानी का नया जो इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री है कोयला खदानों के अंदर से मीथेन गैस निकल रहा है। उस मीथेन गैस पर उनका काम करना है, इसके लिहाज से धनबाद और बाकी इलाके में वो संयंत्र लगाने वाले हैं। ये सब तब मुमकिन है जब सेंटर और राज्य में एक ही सरकार हो। मतलब सेंटर में जैसे एनडीए की सरकार चल रही है, वैसी ही सरकार बनी रहे झारखंड में भी। क्योंकि बीते 5 साल तक, 6ठा साल है, 6 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा या महागठबंधन की सरकार को जैसे तैसे औद्योगिक घराना झेलता रहा है, परेशानी में पड़ा रहा है। जैसे ऐश जमा होने की बात मैं कह रहा हूं गोड्डा संयंत्र से, तो ये सब कुछ अगर एक ही सरकार होती तो बड़ा आसानी से अडानी वहां सीमेंट संयंत्र लगा चुके होते, अब तक वो भंडारण क्षमता नहीं होती। एक जो व्यापक नुकसान हो रहा है दो विचारधारा की सरकार के रहते हुए, तो कह रहे थे कि बिहार चुनाव भर का इंतजार कर रहे थे औद्योगिक घराने के लोग, कह रहे थे बिहार में जो भी नतीजा आएगा उसके बाद झारखंड के मामले को सुलझाया जाएगा। अब जब बिहार में बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट आ गया है, एनडीए की सरकार है, तब वहां पड़ोस में झारखंड है, जहां औद्योगिक घरानों का जो इंटरेस्ट है, कहता है झारखंड भारत का रूट है जहां सबसे ज्यादा खनिज संपदा है। सिर्फ अडानी ही क्यों, कहते हैं कि औद्योगिक घराना का इस कदर इंटरेस्ट रहा है झारखंड में कि झारखंड से राज्यसभा के कैंडिडेट के तौर पर, राज्यसभा के सांसद के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्री के निदेशक परिमल नथवानी 2 बार सांसद रहे। अब 2020 से वो जाकर के आंध्र प्रदेश में, जब से जगन मोहन रेड्डी की वहां सरकार बनी है, वहां से वो सांसद है, राज्यसभा के सदस्य, लेकिन झारखंड से ही वो राज्यसभा के सदस्य होते थे। अभी बात करें कि औद्योगिक घराने के तौर पर राज्यसभा सदस्य के तौर पर, तो कांग्रेस पार्टी के धीरज प्रताप शाहू राज्यसभा के सदस्य हैं, वहां से जो शराब लॉबी से बिलोंग करते हैं। काफी छापेमारी हुई, सब कुछ हुआ, आप जानते ही हैं। लेकिन औद्योगिक घराने के इस कदर झारखंड में इंटरेस्ट रहा है। झारखंड में औद्योगिक घराने का इंटरेस्ट कारण, जैसे कि धीरज प्रताप साहू की बात कहा, इसके अलावा वहां पर जिंदल का है, पतरातू थर्मल पावर जो है, जिंदल, नवीन जिंदल की कंपनी देखती है उसे, उनका इंटरेस्ट है।
नवीन जिंदल के बहुत सारे संयंत्र के लिए जमीन अधिग्रहण का काम संथाल परिणाम रुका पड़ा है बड़े लंबे समय तक, तो वो अलग मामला है। जैसा कि कहा कि अडानी जो है मामला पूरा गोड्डा विद्युत संयंत्र से जुड़ा पड़ा था, एशेज सीमेंट का कारखाना बनाना था कि मीथेन गैस को इकट्ठा करके वहां लगाना है, कंप्लीट लगाना है। इसके अलावा जो सबसे झारखंड की पहचान किस लिए कहते हैं, जमशेदपुर की वजह से। जमशेद जी नौचांद जी टाटा का जगह है, वो टाटा नगर कहते हैं। टाटा का औद्योगिक संयंत्र वहां पे बहुत मशहूर है और टाटा के इंटरेस्ट है वहां पर। कहते हैं झारखंड की पहली सरकार सिर्फ इसलिए चली गई थी बाबूलाल मरांडी की, क्योंकि वो सरकार कहीं ना कहीं टाटा के इंटरेस्ट को साधने में बाधक रही थी। मैं बात कर रहा हूं 2003 की। तब आया था अर्जुन मुंडा निकल करके, उन्होंने आश्वस्त किया था टाटा के इंटरेस्ट को पूरा साधा जाएगा। उसके आधार पर उनको मुख्यमंत्री कुर्सी मिली थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी ही मिल गई थी। अर्जुन मुंडा की पृष्ठभूमि रही है, वो संथाल पढ़ना नहीं, वो आते थे खरसावां से और बेसिकली वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से राजनीति उन्होंने प्रवेश पाया था और उसके बाद उनको बाबूलाल मरांडी लेके आए थे भारतीय जनता पार्टी में। और स्थिति ऐसी हुई, उन्होंने टाटा को एश्योर किया या बिजनेस घरानों को एश्योर किया, उसका बाबूलाल मरांडी का ही पत्ता कट गया और वो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर, ना सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड में मौजूद रहे, बल्कि जो बिजनेस घराने के इंटरेस्ट की बात कह रहे हैं, अब वही बिजनेस घराना टाटा हो, जैसा कि हमने कहा अंबानी के परिमल नाथवानी 2 टेन्योर तक वहां से राज्यसभा के सदस्य रहे। तो जो रिलायंस का इंटरेस्ट है, अडानी का जो मौजूदा इंटरेस्ट है, गौतम अडानी के बारे में कह रहे हैं 4 महीने पहले जब रांची आके मिले वो हेमंत सोरेन से, तभी से ये बात चल पड़ी है कि वहां एनडीए की सरकार बनेगी। मोटे तौर पर देखें तो हेमंत सोरेन जिस ढंग से घिरे पड़े हैं ईडी के मामले में, व्यापार जो कुछ भी मामला है ईडी का या फिर बाकी नेग्लिजेंसी का, आर्थिक अपराध का, उन सब की स्थिति में कभी भी वो मुकदमा चल ही रहा है। एक संकट सा है, एक तलवार सा लटक रहा है हेमंत सोरेन के सिर पर। तो कह रहे हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए, उनको किनारे कर दिया जाए, उनकी पत्नी को सामने ले आया जाए। और एक आश्वासन और दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो अभी हाल में मुलाकात हुई केंद्र सरकार से। इस मुलाकात में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने मांगा है कि दिशांग गुरु यानी शिबू सोरेन, जो हेमंत सोरेन के पिता हैं, कल्पना सोरेन के ससुर हैं, उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत रत्न की घोषणा हो और गणतंत्र दिवस के मौके पर उनको फैसिलिटेट किया जाए भारत रत्न से उनके परिवार के लोगों को। सच में आदिवासियों के दिशांग गुरु कहे जाते हैं शिबू सोरेन, अब नहीं है, साल भर हुआ उनके गए हुए दुनिया से। उनके जो कुछ भी श्राद्ध कर्म में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे, उन्हीं दिनों से कहते हैं कि हेमंत सोरेन से एक रास्ता हो गया केंद्र सरकार से, जो एक गैप सा बना पड़ा था वो गैप सुधरा है। इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जैसे गौतम अडानी कहते हैं, बिजनेस घराने की बात कह रहे हैं। और बिजनेस घराना शिद्दत से चाह रहा है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस का साथ छोड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और एक जो स्टेट ईज टू बिजनेस का स्टेट होना चाहिए झारखंड को, उस माहौल को क्रिएट करें और फिर चल के सरकार चले आगे 4 साल तक चलनी है। क्योंकि ये दंश झेला है, अगर डेमोक्रेटिक अंदाज में कहें तो झारखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मोटे तौर पर खारिज कर दिया था। उसके बाद से जैसे तैसे चल गया, 25 तक चला मामला, 20 तक खारिज कर दिया था, 25 तक मामला, 24 तक चला मामला, फिर अब 25 का मामला है दोबारा। अब नहीं है ये 2024 से लेकर 2029 तक अब सरकार जो है वो वहां पर महागठबंधन की सरकार है और इसको झेलना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ विन विन सिचुएशन बिजनेस घराने के लिए नहीं है, पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। ऐसा नहीं है अछूता है झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के लिए, बल्कि सच्चाई ये है कि 2009 में जब पहली बार राजनीति में आए थे हेमंत सोरेन, अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन की दुनिया से जाने के बाद विधायक बने थे और वो तब अर्जुन मुंडा की सरकार बनी थी। अर्जुन मुंडा सरकार में पहली दफा विधायक बने हेमंत सोरेन को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अर्जुन मुंडा की सरकार में तभी 2 उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक रघुवर दास जो बाद में मुख्यमंत्री बने और दूसरे झारखंड मुक्ति मोर्चा जब अलायंस पार्टनर एनडीए की पार्टनर हुआ करती थी, तब उनको हेमंत सोरेन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहीं से उन्होंने सब कुछ किया राजनीति। अब राजनीति से आगे बढ़ते बढ़ते इतने विराट हो गए हैं कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस करना बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। तमाम ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं, सब कुछ प्रतिवादे किए जा रहे हैं और आरएसएस को भी लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रहकर मामला नहीं सज सकता, जो कुछ भी उन्हें करना है, जैसे कहते हैं कि संथाल पढ़ना का बहुत सारा इलाका अपने हिसाब में
घुसपैठियों का आधार बना पड़ा है, वहां बहुत सारा ऑपरेशन हो रहा है, वो खुले आंख से देख पा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार जो कांग्रेस साथ मिलकर चल रही है उस पर रोकथाम नहीं कर पा रही है, आरएसएस चाह रहे हैं कि उसे रोकथाम हो। तो अगर इस सूरत में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, एक आरएसएस फ्रेंडली सरकार बने, तो ग्राउंड पे जो आरएसएस करना चाहती है वो कायदे से कर पाए, जो नहीं कर पा रही है विपक्ष में होने की वजह से। बहुत सारी चीजें, दूसरी इतना ही नहीं मामला, पड़ोस का राज्य पश्चिम बंगाल है जहां चुनाव होना है मार्च अप्रैल में चुनाव है, और अगर कल्पना सोरेन जैसी नेत्री मुख्यमंत्री के तौर पे मिल जाती है, भारतीय जनता पार्टी को साथी के तौर पे मिल जाती है, तो अगला प्लान जो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को रिप्लेस करने की कोशिशों का है, उस प्लान में कल्पना सोरेन जिस ढंग से कारगर साबित हो सकती हैं, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर, आदिवासी नेत्री के तौर पर जिस ढंग से ममता बनर्जी से हावी हो सकती हैं, जो प्रदर्शन देखा है गांडेय के लोगों ने, गिरिडीह के लोगों ने मंच पे बोलते हुए जो मैसेज डिलीवरी का अंदाज है कल्पना सोरेन का, वो अंदाज कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए बहुत डैमेजिंग हो सकता है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को भी जरूरत है कि एनडीए पार्टनर के तौर पे झारखंड चले, पश्चिम बंगाल चले, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, और वहां साथ मिलकर के बीजेपी या झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलायंस के साथ ममता बनर्जी पर हमला किया जाए, वहां जो रिप्लेस करने की बात है वो कोशिश हो। तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्लान में भी मुफीद बैठ रहा है सरकार का बदलाव। और दूसरा कहते हैं बिजनेस घराने का अप्रत्याशित दबाव है। केंद्र को सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके झारखंड में एनडीए की सरकार बन जाए, क्योंकि बिजनेस का एक एक दिन जो है काफी नुकसानदेह होता है। अगर ईज टू बिजनेस का माहौल देना है झारखंड में, तो अडानी साहब का, गौतम अडानी साहब का कहना है, टाटा साहब का कहना है, अंबानी साहब का कहना है, इतना ही नहीं नवीन जिंदल साहब का कहना है कि आप झारखंड में एक बिजनेस फ्रेंडली सरकार बना दीजिए, आप आइए सरकार में आइए। आप किस रोल में आते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल है कि वहां सारे सीनियर नेता हैं। जैसा कहा कि मैंने 4 ही मोटे तौर पे चीफ मिनिस्टर रहे हैं वहां के, बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, या फिर चंपई सोरेन हो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में। 4 मुख्यमंत्रियों को लेकर के, पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर के नई सरकार बनेगी, तो उसमें कहां किसका क्या जगह होगा, और जाहिर तौर पर उसमें या तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनेगी या कल्पना सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो इतने यंग है उम्र में ये सब उनके नीचे क्या उप मुख्यमंत्री रह पाएंगे या ऐसा कुछ बन पाएंगे, या ये 4-5 जो लोग हैं बीजेपी के 5 पांडव कहे जाते हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको केंद्र में कोई जगह दी जाएगी और झारखंड में यंग लीडरशिप डेवलप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। और सरकार का नेतृत्व जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन के हाथ रहने वाला है। झारखंड से जुड़े लोग कहते हैं मामला सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का है, 6 महीने के अंदर में तो हो ही जाना है। तो जब 6 महीने के अंदर में पूरा बदलाव होना है, तो 1-2 दिन में क्यों ना हो जाए, क्यों ऐसे शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जाए, जिसके बारे में कहा जा रहा है 14 जनवरी एक तारीख है, उस तारीख को सरकार बनेगी एनडीए की सरकार झारखंड में, और 26 जनवरी दूसरा दिन है जब गणतंत्र दिवस के मौके पर दिसांग गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाएगा, एक माइलेज दिया जाएगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।